गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग इलिप्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये इलिप्स का क्वेश्चन है। इस इलिप्स के लिए हमने इसमें दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त में इसकी नाभियां फोसाई फाइंड आउट करनी है, शीर्षों के निर्देशांक वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, दीर्घ और लघु अक्ष मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस की लेंथ बतानी है, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता बतानी है तथा नाइविलम जीवा लेटस रेक्टम बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर बाय 100 400 है। इसको जरा आप करेक्ट कर लेंगे। दिस इज 400 एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई बाय 100 इज इक्वल टू 1, वाई बाय 400 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन आप किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद किससे करेंगे स्टूडेंट? कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी गेट, हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, इससे आप कंपैरिजन करेंगे। अब आपको क्या मिलेगा? आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब पैराबोला का शेप, इस इलिप्स का शेप क्या होगा? इस दीर्घवृत्त का शेप क्या होगा? आप देख रहे हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ये एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या छोटा है। तो ऐसी स्थिति में इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस के एलोंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक इलिप्स बना लेता हूं। ऐसे किस टाइप का शेप होना है इसका? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। यहां वर्टेक्स हो जाएंगे, ये वर्टेक्स हो जाएंगे इलिप्स के। मैं ए और ए डैश मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। ठीक है, और फोसाई कहां होंगे, फोकस कहां होंगे, नाभियां कहां होंगे? F1 F2 मान लेता हूं यहां, तो इसके कोऑर्डिनेट 0, c और इसके कोऑर्डिनेट 0, -c ये होगा। ठीक है, मेजर एक्सिस बन जाएगी ए डैश, माइनर एक्सिस बन जाएगी ये बी डैश, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर है तो बी कितना हो जाएगा? +-10। ए स्क्वायर इज दिस, तो ए इज इक्वल टू +-20। ठीक है दोस्तों, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है तो सी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। आपको रिलेशनशिप पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लघु दीर्घाक्षीय लंबाई। बी क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लघु अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, ये बी है। और सी ये होता है डिस्टेंस ऑफ दिस फोकस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर। आप देख सकते हैं, तो ए स्क्वायर आपका 400 है, 400 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपका 100 है, 100 प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों? आप देखिए, यहां ही माइनस कर देंगे तो 300 हो गया। ठीक है, तो सी आपका कितना हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं +-10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ जाएगा +-10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका इसका फोकस आ जाएगा रेस्टोरेंट। ठीक है,
इसके फोकस के कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए, मैं निकाल लेता हूं फोसाई, नादियां। क्या होती है नादियां? ऐसी स्थिति में 0, +-C ये हो जाती है। ठीक है, ये नादी 0, C 0, एक साथ लिख दूंगा तो 0, +-C हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 0, +-C का मतलब हुआ ±10√3। ये फोसाई हो गई, नादियां हो गई। ठीक है, वर्टिसेस, सीड्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? ये सीड्स हो गए, ये हो जाएंगे 0, ±A। तो सीड्स के निर्देशांक हो जाएंगे 0, ±A का मतलब हुआ A की वैल्यू आपकी क्या है? 20 है, तो ±20। ठीक है दोस्तों, फोसाई के कोऑर्डिनेट हो गए, वर्टिसेस हो गया। अब निकाल लीजिए आप कितना, अब आप निकाल लीजिए मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लिख लीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई ये कितना होगा रिलेशन? आप जानते हैं 2a होता है, तो आपके पास 2a, ये आपका 20 है तो ये 40 हो गया। ठीक है, फिर आप निकाल लीजिए क्या? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लीजिए। माइनर एक्सिस की लेंथ आपके पास कितनी आ गई वो आप लिख सकते हैं। देखिए ये भी मैंने निकाला हुआ है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई कितना हो जाएगा रेस्टेंट? आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू 2b होता है। b की वैल्यू आपकी 10 है, तो ये हो जाएगा 20 हो गए। ठीक हो रहा है। अब आप लिख लीजिए उत्केंद्रता, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसेंट्रिसिटी? E इज इक्वल टू C/A। ठीक है, और C की वैल्यू आपकी लिखी हुई है, C है आपका 10 √3 डिवाइडेड बाई A, एंड A कितना है? 20 है, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, कट करके। ठीक है दोस्तों, इसेंट्रिसिटी भी आ गई। ठीक है, अब एक चीज और है, लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा। ठीक है, आप देखिए लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा। नाभि लंब जीवा ये हो जाएगी बराबर 2b²/a। तो 2 × b², ये b² है, ये a² है। 100/a मतलब 20, तो ये हो जाएगा रेस्टोरेंट कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फोसाई हो गए 0, ±10√3। आपके वर्टिसेस हो जाएंगे 0, ±20। आपका मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 40, माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी कितनी? 20। इसेंट्रिसिटी √3/2 ये सब निकला हुआ है, और लेटस रेक्टम नाभि लंब जीवा आपकी 10। तो एक ही चाहिए था, एक ही चाहिए था, एक ही चाहिए था आपको। ठीक है, ये सब चाहिए था, ये सब निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर
एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए इस टाइप से करें मेथड के हिसाब से, ठीक है। आपको जो इलिप्स की दो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई गई हैं उसके हिसाब से आपने देखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर शिफ्ट हो जाते हैं जब माइनर एक्सिस चेंज होती है, मतलब जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग होता है तो ए स्क्वायर बड़ी हो जाती है, जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस का लॉन्ग हो जाती है तो वहां डिनोमिनेटर बदल जाते हैं। वो आपने क्वेश्चन में देख लिया, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पूरे इक्वेशन में 144 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 36 बाई 144x स्क्वायर 4 बाई 144 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इससे कटेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक हो गया, प्लस वाई स्क्वायर बाई 36, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहां पर आप देख रहे होंगे वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब कौन सी इलिप्स की कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप यूज करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, ऐसे यहां आप देख रहे होंगे बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से कम होती है तो यहाँ पर बी स्क्वायर 4 है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस दिस द मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स will be along y-axis. Major axis of this ellipse lies along the y-axis. इस इलिप्स का इस दीर्घवृत्त की जो दीर्घाक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश होगी। देखिए ये आपका ये वाई एक्स डिस्टेंस और ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर हो गया। वर्टेक्स का हो जाएंगे यहां वर्टेक्स हो जाएंगे ए और ए डैश वर्टेक्स है, ये फोसाई है, F1 और F2 फोसाई होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, और ये हो जाएगा 0, ये फोसाई क्या हो गया 0, 0, ठीक है। तो अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू +-2, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू +-6। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी इक्वल टू +-2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू +-6। अब आपने रिलेशनशिप पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आएगा कितना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 36 माइनस बी स्क्वायर कितना है 4, ये हो जाएगा 32। तो दिस इंप्लाइज दैट सी कितना होगा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, एक फोसाई के निकाल लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या आएगा स्टूडेंट, वर्टिस कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे बताइए। तो वर्टेक्स आपका एक वर्टेक्स है, ए के है, तो 0 प्लस माइनस ए लिख देते हैं, बजाय ये लिखने के 0 ए 0 माइनस ए क्या लिख देता हूं 0 प्लस माइनस ए। अरे हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस ए, ए मीन्स ए इज गिवन हियर, ए की वैल्यू आपकी कितनी 6 है, ये 6 हो गया प्लस माइनस 6। ठीक है, फोसाई, फोसाई कितने हो गए आपके, नादियां, नादियों की निर्देशांक क्या हो गई, फोसाई हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, फोसाई आपके क्या हो गए 0 प्लस माइनस सी, ये दो गए फोकस, एक फोकस से ये, एक फोकस से ये के है, इसे कोऑर्डिनेट 0 सी है, ये कोऑर्डिनेट 0 माइनस सी है, तो 0 प्लस माइनस सी हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 0 प्लस माइनस सी आपका कितना है, सी की वैल्यू आपकी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये आ गया, ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक हो गया, और आप देखिए, और आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल लीजिए, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष की लंबाई। ठीक है, तो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 2a होती है, और 2 इंटू ए आपको दिया हुआ है, ए इज हाउ मच, ए आपको रेस्टोनी है प्लस माइनस 6, तो ए मतलब 6 ले लीजिए, लेंथ है तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2b, तो 2 इंटू बी, बी आपका कितना है, बी की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर 4 था, तो बी आपका 2 था, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 इंटू 2 4। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा E is equal to C by A. C means 4 square root of 2 by A. A means 6. तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ये हो जाएगा बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3. ये आपका एसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या कोऑर्डिनेट आए, आपके पास आए इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस, फोकस जो आपका आया ये नाभिया 0 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, वर्टेक्स हो गए 0 प्लस माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट, मेजर एक्सिस की लेंथ आपकी 12 है, माइनर एक्सिस की लेंथ आपकी 4 है, इसेंट्रिसिटी आपका कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 by 3, ये इसेंट्रिसिटी निकली हुई है। ठीक है, और एक चीज और चाहिए अब, नाभिलंब जीवा। ठीक है, लेटस रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, ठीक है। लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा ये होता है 2b² a, 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, बी स्क्वायर आपका 4 था और ए आपका 6 था, तो ये हो जाएगा 4/3। लेटस रेक्टम की जो लेंथ आएगी वो हो जाएगा 4/3 होगी, ठीक हो गया। तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो तब जाकर के हमें अच्छी क्लैरिटी आएगी इन चीजों में। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए आप, और बुक में एक टाइप के बहुत से क्वेश्चन दिए हुए भी हैं, तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4x² प्लस 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। ये 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। ये आपका किसी इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको 36 से डिवाइड कर लेता हूं, और 4/36 x², 9/36 y² is equal to 1. This implies that x²/9 y²/4 is equal to 1. ठीक है, x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो निश्चित ही इसकी जो मेजर एक्सिस होगी, दीर्घाक्ष होगी, वो x एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। तो आप इस स्थिति में इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का जो फिगर है, चलिए थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ठीक है। इलिप्स जो आपका बनेगा ऐसा ले लीजिए, इलिप्स हो गया, ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश, एक्स डैश, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे ए डैश, ठीक है। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये फोकस हो गए F1 और F2, ठीक होगी। इसका फिगर आपका ऐसा समझने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आपका इलिप्स ऐसा होगा, इसकी जो आप कह सकते हैं दीर्घाक्ष है, मेजर एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग होना है, और जो इसकी माइनर एक्सिस है, लघु अक्ष है, वो y एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक होगी। तो अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद, किससे आप तुलना करेंगे, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इससे आप तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 9, b² इज इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक हो गया दोस्तों। यही से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए। आप जानते हैं a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो दिस इंप्लाइज दैट c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। भाई यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक b है, यहां से यहां तक c है, आपको मालूम है ये सब,
तो दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 9 है माइनस 4 दैट इज 5, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब आप निकाल लीजिए वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या क्या होंगी, बी, अब एक्स एक्सिस के अलोंग है वर्टिक्स, फिर हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बी, वर्टिसेस कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए मतलब प्लस माइनस 3,0, एक वर्टेक्स इसका, एक शीर्ष इसका a, 0 होगा और दूसरा माइनस a, 0, तो एक साथ आप लिख सकते हैं इनको, ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहां इनको लिख देता हूं, ए स्क्वायर आपका कितना है, ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 4 है, सी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। बाकी मैं ठीक है सब इसको हटा सकता हूं। अब आप देखिए इस ढंग से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज निकल जाएंगी। मैंने अभी तक एक तो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, एक मैं निकालो नादियां। नादियां की निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगी, फोसाई क्या हो जाएगा डिस्टेंट प्लस माइनस सी कॉमा 0, एक फोकस सी कॉमा 0 पे होगा, एक फोकस आपका सी कॉमा 0, एक फोकस यहाँ दूसरा माइनस सी कॉमा 0, तो दोनों को एक साथ कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो आप कर सकते हैं प्लस माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 5,0, ठीक है। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस की लेंथ दीर्घाक्ष आप जानते इसकी लेंथ हो जाती है 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 3, यहां से तो कितना हो जाएगा 6, ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आई थी, बी आया था आपका प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ए 3 है तो 6 हो जाएगा। माइनर एक्सिस, ठीक है, लव अक्ष कितना होता है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 2b, 2 इंटू बी, बी मीन्स 2, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब लिख लीजिए आप उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू कितना c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है, c आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है बाई ए, ये आपका कितना है 3, ये इसेंट्रिसिटी निकल गई। अब आप निकालेंगे लेटस रेक्टम, दीर्घाक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर दिया हुआ है 4, आपके पास बी स्क्वायर 4 है और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको निकल करके क्या दे देगा, यहां पर इन्हें याद लिख देता हूं, दिस एवरीथिंग इज 8/3 हो गया, ठीक है। तो जो आप चाह रहे थे, आपको फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस माइनस 5,0 है, वर्टेक्स आपका प्लस माइनस 3,0, ये तो मैंने निकाल ही दिया था, ये 3,0 और माइनस 3,0, ये वर्टिसेस है, ठीक है। शीर्ष हो जाएंगे प्लस माइनस 3,0, इधर प्लस है इधर माइनस है, एक साथ लिख दिया, इधर प्लस है इधर माइनस है, एक साथ लिख दिया, ठीक हो गया। तो वर्टिसेस आपके प्लस माइनस 3,0 हो गए। मेजर एक्सिस की लेंथ आपकी यहां आ गई 6, ये माइनर एक्सिस की लेंथ आपकी कितनी आ रही है 4, इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 ये यहां निकाल दिया है, और लेटस रेक्टम की लेंथ आ रही है आपकी 8/3, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप से आप क्वेश्चन करिए इनको। अभी इस लेक्चर इस एक्सरसाइज को पूरे करने के लिए 2 लेक्चर भी और करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।